स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हमने आपके पैनल पर कोई भी मोटिवेशनल कोट नहीं लिखा है। इसके भी रीजन क्या है? आज हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती। आज हनुमान जन्मोत्सव है। पहली बात तो ये कि आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ आज हनुमान जी से कि आपके घर में सुख समृद्धि, आपको अच्छी सफलता में आपका योगदान करें। देखिए, हनुमान जी खुद एक अपने आप में मोटिवेशन है सभी लोगों के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने सत्ययुग में राम जी के साथ युद्ध करके अन्याय का, अधर्म का सर्व विनाश किया था, उसी प्रकार आपको भी पढ़ाई रूपी युद्ध में अपना सब कुछ बलिदान करके सक्सेस को प्राप्त करना है। तो हम इस आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं हनुमान जी का नाम लेते हुए। उनमें दुआ के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के, इस श्लोक का अर्थ में कितना अच्छा अर्थ है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। तो एक बार फिर आप सभी को हम सभी के प्रभु भगवान श्री हनुमान जी की जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, आगे बात करते हैं कि हम कहाँ चल रहे थे। सबसे पहले आज हनुमान जी का नाम लिखते हैं। और आज पेन भी मैंने हनुमान जी के जो चोला होता है उस टाइप से लिया है, लाल। ठीक है भाई, आज अपने आप में एक मोटिवेशन, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, आपको उनको ध्यान में रखते हुए क्लास स्टार्ट हो रही है और आपको उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। देखिए भाई, आगे बात करते हैं कि हम अब तक क्या कर चुके हैं। सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट कर चुके हैं और हम कर चुके हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या आपने इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन लगाए? क्या आपने इन दोनों टॉपिक्स अल्फ़ाबेट और वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन लगाए? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको इस क्लास के अलावा जो रीजनिंग को टाइम देना है वो सिर्फ 30 मिनट है। कितने मिनट? 30 मिनट। देखिए, 30 मिनट जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, 15 मिनट में उसको रिवाइज कीजिए, प्लस 30 मिनट में किसी भी बुक से, कोई स्पेशल बुक का नाम नहीं लूँगा मैं आपको, 30 मिनट में किसी भी बुक से आप क्या है क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, 30 मिनट में किसी भी बुक से आप क्या लगाओगे? क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाओगे तो क्या है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रीजनिंग और मैथ के लिए एक फॉर्मूला काम करता है, मोर क्वेश्चंस मोर प्रैक्टिस मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। मोर चांस ऑफ सिलेक्शन, समझ पा रहे? कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, उतने ही चांस आपके बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। समझ पा रहे हो? फिर मोर क्वेश्चंस प्लस मोर प्रैक्टिस इक्वल टू मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। मैंने क्या दिखाया कि जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही चांस बढ़ते हैं किसके? सिलेक्शन। ठीक है भाई, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज हम शुरुआत करते हैं हनुमान जी का नाम लेकर के आज की क्लास का। और क्लास में आपको बोर नहीं होना है, हम हंसते हंसते पढ़ेंगे, हंसते हंसते अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, तो जो कोडिंग डिकोडिंग बच्चे क्लास ले रहे हैं, पहले वो अल्फ़ाबेट की क्लास लेकर आए और अल्फ़ाबेट्स के नंबर को याद करके आए, उसके बाद ही वो कोडिंग डिकोडिंग क्लास में आए। और जो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास जो हमारी चल रही है वो बहुत ही जीरो लेवल से चल रही है और बहुत ही लो लेवल से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। और आप देखना, इसको मैं टॉप लेवल तक से लेके चलेंगे। जो हमारा बैच का नाम है 0 to हीरो बैच, तो 0 से उठाएंगे और हीरो तक लेके चलेंगे, हीरो बना के आपको छोड़ेंगे। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब आते टॉपिक पर। हमने अभी तक पढ़ा फॉरवर्ड पैटर्न,
पहला हमने पढ़ा फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा हमने क्या पढ़ा क्रॉस पैटर्न, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था भाई, शायद हमने पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया हमने, फॉरवर्ड पढ़ लिया, क्रॉस फॉरवर्ड पढ़ लिया, और शायद अपन ने पढ़ लिया लॉजिकल पढ़ लिया शायद। हाँ, ये 3 पैटर्न हमने पढ़ लिए। अब फोर्थ की बात, अपोजिट लेटर पैटर्न। अपोजिट लेटर पैटर्न यानी कि विपरीत, अपोजिट यानी कि विपरीत। देखिए मैंने आपको क्लास अल्फ़ाबेट में बताया था कि अपोजिट वो लेटर्स होते हैं जिनका योग कितना होता है, जिनको ऐड करने पर या जिनका सम कितना होता है, जिनका योग कितना होता है 27। ठीक है, योग कितना होता है 27 होता है। मैंने आपको बताया था जिनका योग क्या होता है 27, समझ गए। तो द टू लेटर्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट देखिए मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि अपोजिट क्या होते हैं कि ए जेड के अपोजिट, ए का क्रमांक 1 और जेड का 26, दोनों का ऐड क्या हो गया 27। डी का जो होता है डब्लू अपोजिट, डब्लू 23 पे और डी 4 पे, और दोनों का ऐड करने पर क्या आता है सम 27 आता है। तो जिन 2 अक्षरों का जोड़ने पर 27 आ जाए क्रमांक, वो एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो या तो ऐड करके 27 आ जाए या माइनस करके 27 में से 4 माइनस करेंगे 23 आएगा लेटर कोई, उस हिसाब से इनका सम जो है वो 27 होना चाहिए। देखिए जो आप वो अपोजिट कैसे समझोगे, आप समझे एक बार, 16 से और 25 साल की उम्र, इस उम्र में जो बच्चे होते हैं, इस उम्र में जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के, जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट के बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। पेरेंट्स के क्या होते हैं जस्ट अपोजिट होते हैं। उनकी और पेरेंट्स की थिंकिंग आपस में मैच नहीं करती है। बच्चों को लगता है कि जो हमारे पिताजी जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। बच्चों को क्या लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं जो भी हमसे कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। कब 16 से 25 की उम्र में, 16 से 25 की उम्र में, ये मेरी उम्र 200 साल हो गई, मेरी उम्र मतलब मेरी उम्र तो 200 साल हो गई। तो स्टूडेंट और ये आपस में क्या होते हैं अपोजिट पेरेंट्स के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे अपोजिट कौन होता है, ये लेटर्स भी ऐसे अपोजिट होते हैं। तो आगे बात करते हैं, देखिए 2 अक्षर जो एक दूसरे के विपरीत हैं उनका योग 27 है, इसलिए 27 में से एक अक्षर के स्थानीय मान उठाकर हम उसके विपरीत अक्षर याद कर सकते हैं। देखिए टी कितने पे आता है भाई, टी आता है 20 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, आर 18 पे और ई 5। तो 27 में से आप 20 घटाते हो, 27 माइनस 20 करते हो तो क्या बचता है 7 बचता है। और 7 में तो क्या आता है भाई जी आता है, 19 पे एस आता है, 22 पे वी, और आई कितने पे आता है 9 पे, और 22 पे फिर भी। देखिए आपने देखा होगा एक शब्द आपने पढ़ा होगा LO और VE, आप सभी इस चक्कर में पढ़े भी हैं और आपने शब्द पढ़ा भी है LOVE, लव के कैरेक्टर में, ठीक है। लव इसमें भी ये शब्द जो है LO और VE एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। LO और VE, LO के अपोजिट और VE के अपोजिट। वैसे देखा जाए तो आप कहना चाहोगे सर लव में तो अपोजिट होता ही नहीं है, लेकिन यदि आप डीपली देखते हो, यदि आप डीपली देखते हो तो लव में ही एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। हाँ वो बात अलग है कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने समान जेंडर को शादी करने की परमिशन दे दी है, वो बात अलग है, वो आपकी बात सही है। लेकिन लव हमेशा जो जेंडर अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल के बीच होता है। और आजकल ट्रेंड चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, तो जैसे आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यायालय में क्या किया अपील की है इसको इलीगल करने के लिए, ठीक है भाई। तो बात करते हैं, तो ये एक दूसरे क्या हो गया अपोजिट। तो आपको याद रखना है कि LO और VE क्या होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट। तो लव में एक दूसरे क्या होते हैं ये अपोजिट होते हैं। तो देखिए T के अपोजिट G है, H यानी कि H कितने पे आता है 8 पे, T के अपोजिट G है, H 8 पे आता है, तो 8 19 और 8 27। तो देखिए इन अक्षर को आपस में ऐड करने पर सम इनका 27 आ रहा होगा, सभी को देखने आप, ठीक है भाई। इनका सम कितना आ रहा होगा 27 आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं।
ठीक है, एच ई आर, एच कितने पे आएगा 8 पे, ई 5 पे, आर 18 पे और ई 5 पे। तो एच का अपोजिट क्या होगा भाई 19 और 8 27। ई का अपोजिट बताया आपको लव में ई और वी के अपोजिट, तो एस वी। आर का अपोजिट आई, 18 9 27 और ई का अपोजिट फिर क्या आ जाएगा वी। तो एस वी आई वी क्या आ जाएगा इसका, एस वी आई वी आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। हाँ लिख ले पहले आप, आपको ये टाइम है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इफ इन अ कोड लैंग्वेज बॉयल इज रिटर्न एज वाई एल आर ओ, क्या है बॉयल इज रिटर्न एज वाई एल आर ओ, तो बताइए सीट विल बी रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज। यदि किसी भाषा में एक भाषा में बॉयल को वाई एल आर ओ लिखा जाता है तो उसी भाषा में सीट को क्या लिखा जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अच्छा लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है भाई, इसमें यू को हटा देना, एल एन जी यू जी ए जी को हटाना। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही चमकेगा, बी वाई के अपोजिट है, ओ एल के अपोजिट है, आई आर के अपोजिट है और एल ओ के अपोजिट है। जैसा कि देखिए बी 2 पे आता है, ओ 15 पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 पे, वाई 25 पे और एल कितने पे आएगा भाई 12 पे, आर कितने पे आएगा 18 पे और ओ 15 पे। मैंने आपसे कहा था एल ओ लव ओ एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट, लव वर्ड्स एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। आई आर 18 और 19 साथ ही एक दूसरे क्या होंगे अपोजिट होंगे। बी और वाई एक दूसरे क्या होंगे अपोजिट होंगे और इनका सब का सम कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सीट को लिखेंगे तो एस के अपोजिट क्या आएगा भाई, एस के अपोजिट आता है क्या, एस के अपोजिट क्या आएगा भाई, एस के अपोजिट आएगा एच। एस के अपोजिट आएगा एच। ई के अपोजिट क्या आता है भाई, वही वी अपना, ए के अपोजिट जेड और टी के अपोजिट क्या आएगा अपना जी। एच वी जेड जी, आंसर क्या होगा एच वी जेड और जी। ठीक है भाई, ये अपना आंसर होगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए कॉमन पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे सरल सवाल। कॉमन पैटर्न का आ जाना मतलब आपके लिए नंबर फ्री के हो जाना। कॉमन पैटर्न मतलब इसके क्वेश्चन का सवाल करते ही बच्चों के अंदर लग सकता है कि अपरिच भगवान है, देखो ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैसे उनके अंदर है कि अपरिच भगवान है। इस प्रकार का क्वेश्चन आने के बाद जैसे बच्चे इस क्वेश्चन को कॉमन पैटर्न वाले क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करते हैं, 5 सेकंड में सॉल्व करते हैं और वो लग रहा है अपरिच भगवान है। लेकिन आपको ऐसा नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। और आज तो खासकर नहीं मानना है क्योंकि आज देवों के देव जो है हनुमान जी, उनका आज क्या है बर्थडे या जन्मोत्सव। ठीक है, इन दिस पैटर्न द लेटर विच आर कॉमन इन द टू वर्ड्स गिवन, जो 2 वर्ड्स हमारे लिए दिए गए हैं इनमें जो वर्ड्स कॉमन हैं मतलब बी के स्थान पर जो आ रहा है वही विल ऑल्सो हैव द सेम कोड, उनका क्या है आपस में सेम कोड होगा। दस वी डोंट अप्लाई एनी न्यू लॉजिक इन सच क्वेश्चंस, हम ऐसे क्वेश्चंस में किसी भी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पैटर्न में दिए गए 2 शब्दों में जो अक्षर समान है का भी यही कोड होगा। इस प्रकार में ऐसे प्रश्नों में कोई नया तर्क लागू नहीं करते हैं। ठीक है भाई, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही चमक जाएगा कि आप कि ये क्वेश्चन कॉमन पैटर्न का है या नहीं। देखते ही आपको चमक जाएगा इस दिमाग में कि ये क्वेश्चन पैटर्न कॉमन पैटर्न वाला है या नहीं। कैसे चमकेगा, देखिए कि ये ब्यूटीफुल है, क्या है ये ब्यूटीफुल। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा कि जो एक शब्द है जिसको डिकोड किया गया, जिसको कोड किया गया है, उसी शब्द में से उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उसी शब्द के लेटर्स उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कॉमन पैटर्न अप्लाई हो रहा है। समझ पा रहे हो, आपके लिए एक बड़ा शब्द दिया गया, उसको कोड किया गया
और उसी शब्द में से कुछ अक्षर उठा करके एक नया शब्द बनाया गया और उस शब्द का आपसे आंसर पूछ लिया। तो आपको सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। वही इमरान खान है कि आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। आपको ध्यान से देखना है कि आप क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सबसे सरल सवाल है ये। इसको कर पाना मतलब फ्री के नंबर ले जाना। देखिए आजकल क्या है, सबसे बड़ी बात कि जिस हिसाब से हमारी एज है, या आज से 2 साल पहले जो मैं था, जिससे आप आज तैयारी कर रहे हो, 2-2.5 साल पहले 3 साल पहले मैं भी तैयारी करता था, 2.5-3 साल पहले। तो हमारी जो एज है उसके ऊपर एक शेर है बहुत अच्छा, जो हम पढ़ाई करते हैं कंपटीशन वाले बच्चे, उनके पीछे एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है। यदि आप समझो तो बताना कि हमारी कहानी हमें को पता है, हमारी कहानी हमें को पता है, बर्बाद जवानी हमें को पता है, हमारी कहानी हमें को पता है, बर्बाद जवानी हमें को पता है, सभी को पता है हम जिंदा हैं लेकिन। ध्यान देना इस बात को कि सभी को पता है हम जिंदा हैं लेकिन कैसे है जिंदा हमें को पता है। ये कंपटीशन के वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी लाइन है। जब वो तैयारी करते हैं तो उनके रिलेटिव्स, उनके पड़ोसी, नेबर्स बार बार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कहाँ कमी है, पढ़ाई नहीं करते हो, मोबाइल चलाते हो, फलाना ढिकाना, शायरी लिखते हो, शेर करते हो, लव अफेयर में हो, क्या चक्कर है, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सेम क्वेश्चंस पूछ पूछ के दिमाग ख़राब कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है, हाँ हाँ मैंने भी ये फेस देखी है भाई, हाँ हाँ सही है सही है। जबकि सच्चाई ये है कि हम तैयारी करते हैं, हम क्या, हर बच्चा जो कंपटीशन दे रहा है तैयारी अपनी तरफ से पूरी करता है, एफर्ट्स अपने पूरे लगाता है, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाता। या मान लो कि कोई सही एफर्ट नहीं लगाए, या सही अप्रोच पर तैयारी नहीं की, या थोड़ी तैयारी कम रह गई, कुछ नंबर्स कम रह गए। किस्मत भी एक रोल अदा करती है आपकी जॉब में या सिलेक्शन में, किस्मत का एक रोल होता है। मान लीजिए यदि 90% आपकी मेहनत है तो 10% आपकी किस्मत भी होती है। ये आपको मानना पड़ेगा कि 10% किस्मत भी होती है, 90% मेहनत होती है। ठीक है, किस्मत भी एक रोल अदा करती है। तो यही है कि उन्हें क्या पता हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें क्या पता हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि इस बच्चे को 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये टाइम पास कर रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि आपके लिए स्पेशल शेर है कि हमारी कहानी हमें को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ हमें पता है। बर्बाद जवानी हमें को पता है, हम अपनी जवानी को यहाँ लगाए बैठे हैं, ये हमें को पता है। सभी को पता है हम जिंदा हैं लेकिन, सभी को पता है कि हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं। सभी को पता है हम जिंदा हैं लेकिन कैसे है जिंदा, कैसे हम ताने सुन के, कैसे ताने सुन के हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख पाते हैं, ये हमें को पता है। ठीक है भाई, आज से कोई आपसे बोले तो ये यार शेर आप चिपका दो, ये शेर आपके लिए पेन रिलीफ का काम करेगा। ठीक है, पेन किलर है आपके लिए से। देखिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि इन दिस पैटर्न द लेटर विच आर कॉमन इन द 2 वर्ड्स गिवन विल ऑल्सो हैव द सेम कोड, दस वी डोंट अप्लाई एनी न्यू लॉजिक इन सच क्वेश्चंस। देखिए आप देख पा रहे हैं, इसी में से उठा करके ये शब्द बनाए हैं। तो देखिए बी को कोड किया गया है सी से। देखिए मैं यहाँ लिख दूँ पहले, बी को किया गया है सी से कोड, ई को किया गया है डी से कोड, ए को किया गया है ओ से, और यू को किया गया है जी से, टी को किया गया है एच से, आई को किया गया है जे से, एफ को किया गया है के से, यू को किया गया है जी से, और एल को किया गया है एन से। ठीक है, ये आपके कोड है जिस हिसाब से आप कोड किया गया है। ठीक है, बी को सी से किया है, ई को डी से किया है, ए को ओ से किया है, यू को जी से किया है, टी को एच से किया है, आई को जे से किया है, एफ को के से, यू को जी से, एल को एन से। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा है कि लाइफ का कोड क्या होगा, लाइफ का कोड क्या होगा। तो एल का क्या है कोड अपने पास, एल का कोड है अपने पास एन, एल का कोड क्या है अपने पास एन, आई का कोड क्या है, आई का है जे, एफ का कोड क्या है, एफ का कोड है के, और ई का कोड क्या है, ई का कोड क्या है भाई डी। तो एन जे के डी, लाइफ का क्या है एन जे के डी। लीफ का क्या है, लीफ का है एल का वही सेम एन, ई का डी,
ए का क्या है भाई, ए का है ओ, ए का ओ, और एफ का क्या है भाई, एफ का है के, तो एन डी ओ के। समझ गए, ये कॉमन पैटर्न है। मतलब ये हम अभी कोडिंग डिकोडिंग की सबसे लोएस्ट सरफेस पर चल रहे हैं भाई। अभी हम कोडिंग डिकोडिंग की सबसे लोएस्ट सरफेस पर चल रहे हैं। इससे आगे हम जब पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या नंबर कोडिंग, वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी हम सबसे लोएस्ट सरफेस, जो सबसे लो सरफेस होती है, वहाँ पर चल रहे हैं। तो आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज कूल इज रिटन एज AXXT। कूल इज रिटन एज AXXT। बुक इज रिटन एज MMMXXZ। तो बताइए को कैसे लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा। वही मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ओ को एक्स से 2 बार इधर भी और इधर भी एक्स रिप्रेजेंट किया है, यहाँ भी ओ को किससे, एक्स रिप्रेजेंट किया है। तो आप समझ पा रहे हो क्या है, ये कॉमन पैटर्न है। आप समझ पा रहे हो क्या है ये कॉमन पैटर्न है, क्योंकि इसको क्या किया गया है, एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। तो अब बात करें कुक की। तो सी के लिए क्या है भाई, सी के लिए किया गया है ए, सी के लिए क्या किया गया है ए, ओ के लिए क्या गया है एक्स, और के के लिए क्या किया गया है, के के लिए है जेड। तो AXXZ अपना क्या हुआ आंसर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि कॉमन पैटर्न आ जाना, यानी कि फ्री के नंबर आ जाना। आगे बात करते हैं, पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न आ जाना यानी कि बोनस अंक नंबर आ जाना। पोजीशन पैटर्न आ जाना यानी कि बोनस नंबर आ जाना। पोजीशन पैटर्न क्या होता है भाई, देखिए स्थिति पैटर्न, पोजीशन स्थिति। ठीक है, इन दिस पैटर्न नाइदर वी विल ऐड एनीथिंग नॉर वी विल सब्ट्रैक्ट एनीथिंग। ना तो हम कुछ जोड़ेंगे ना हम घटाएंगे। ठीक है, कैसे, देखिए पोजीशन पैटर्न क्या है, मेरी ये 4 उंगलियां हैं, मैं इन 4 उंगलियों को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। कैसे, बट कैसे कर रहा हूँ कि जो शुरू की 2 उंगलियां हैं, इन दोनों को मैं पीछे लिख रहा हूँ। जो शुरू की दोनों उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों को मैं पीछे लिख रहा हूँ, और जो पीछे की 2 उंगलियां उनको मैं आगे लेके आ रहा हूँ। समझ पा रहे हो कि शुरू की दोनों उंगलियां हैं, इनको मैं पीछे लिख रहा हूँ, और जो दोनों उंगलियां आगे वाली हैं, इनको मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं इसको कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आगे। देखिए, इन दिस पैटर्न नाइदर वी विल ऐड एनीथिंग नॉर, हम ना तो उसमें कुछ जोड़ेंगे ना ही कुछ घटाएंगे, सिर्फ जो स्थिति इनकी चेंज हुई है उसको लिख लेंगे। देखिए पहले देखते हैं जो मेथड हम पहले करने वाले हैं, पहले वो जो मेथड सही है, वो पहला डायरेक्ट, सीधा हमको एक डिफिकल्ट मेथड नहीं बता रहे, सीधा डायरेक्ट है सिंपल मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबरिंग कर लेनी है। 7 कर लिया। अब इसको किस हिसाब से सेट किया गया है, सी कितने नंबर पर है, यहाँ पे 7 नंबर पर, तो पहले 7 नंबर आया। एच कितने पर है, 2 पे, फिर 2 आया। आई कितने पर है, 4 पे, आई 5 पे, तो 5 आया। पी कितने पर है, 1 पे। एस 7 पे और 4 पे, सी 6 पे है भाई। सी कितने पे, 6 पे। एस 7 पे और 4 पर, और वाई कितने पर है, 3 पर। तो 6251743, 6251743। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहना चाह रहे हैं सर हम एस को डिसाइड कैसे करेंगे। देखिए आपको ऐसे लिखना है, यदि ऑप्शन में इस हिसाब से है तो ठीक है, नहीं तो 4 और 7 कर लेना। ठीक है, ऑप्शन के ऊपर है, ऑप्शन में इस हिसाब से इसका आंसर है तो ये ठीक है, नहीं तो 4 और 7 कर लेना। दोनों में से कोई एक ही आएगा, ऐसा कोई बड़ा इसमें कुछ है नहीं। अब हिस्ट्री को लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 6 2 5 6 2 5 1 7 4 3, इसी जमाएंगे। 6 पे कितना आ रहा है, 6 पे है आर, 2 पे कितना है आई, 5 पे कितना है आर, 5 पे है ओ, 1 पे कितना है एच, 7 पे क्या है वाई, 4 पे कितना है ओ, 4 पे वो है, 4 पे है टी, और 3 पे कितना है एस। तो आंसर क्या होगा, RIOHYTS। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा RIOHYTS। हमने नंबर के हिसाब से इसको सेट कर लिया है। और एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास है
CHICS, इसको लिखा है CHIPSSY। तो आप पहले ये देखें कि पहले लेटर को सबसे बीच में लिखा गया है, इसके आगे 3 लेटर होंगे, इसके पीछे 3 लेटर होंगे। ये सिटिंग वाला कंसेप्ट जो सिटिंग में अपनाते हैं ना, सिटिंग में पजल में, वो कंसेप्ट। फिर लिखा गया है एच को, यानी दूसरे नंबर को लिखा गया है दूसरे नंबर पे, मैं दूसरे को दूसरे पे, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। ये सिटिंग वाला कंसेप्ट। फिर लिखा गया है आई को, आई कितने पे है? 5 पे, तो 5 वाला कितने पे आएगा? 3 पे आएगा। तो 5 वाला क्या है यहाँ पे? अच्छा, इसको सेट करना है ऐसे। तो पहले पे क्या है यहाँ पे? पहले पे है एच, तो यहाँ एच आ जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे एच को शिफ्ट किया गया, यानी कि दूसरे पे, पहले पे नहीं, यहाँ आ जाएगा। फिर आर नहीं, आई आर। फिर देखा जाएगा कि एस और एस को शिफ्ट किया गया है लास्ट में, मतलब 7 और 4 के हिसाब से। तो यहाँ भी 7 और 4 के हिसाब से, 7 पे क्या है? वाई, और 4 पे क्या है? ओ। वाई और ओ, वाई ओ। लास्ट में क्या है यहाँ पे? वाई, यानी कि 3। यहाँ पे 3 पे क्या है? एस। ऐसे किस प्रकार से हम कर सकते हैं सिटिंग के हिसाब से। और सही क्या रहेगा? सही जो मैंने पहले आपको बताया वही मेथड आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 7, अगला जो क्वेश्चन है कि इन आ कोड लैंग्वेज मदर इज रिटन एज SRETHOM, देन हाउ ब्रॉट विल बी रिटन इन सेम लैंग्वेज। मदर यानी, अच्छा मदर्स है भाई, इसको मदर्स कर लेना, मिसटाइप हुआ है, मदर को मदर्स कर लेना भाई। मदर्स देखिए, जिस हिसाब से आपको लिखना है MOTHERS, उसी हिसाब से इसको लिखना है SRETHOM। ठीक है, इस शब्द को इसमें कोड किया गया है, इस शब्द को, इस लेटर को इसमें क्या किया है? कोड किया गया है। इसको हमें डिकोड करना है। ठीक है, तो किस हिसाब से इसको हम डिकोड करेंगे वो देखते हैं। मेरा आपसे फिर कहा है कि जब लेटर्स को लगे कि लेटर्स आपस में क्या है? सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उनको उसी हिसाब से चेक करना है। ये क्वेश्चन आ जाना, फिर कह रहा हूँ आपसे, मतलब आपको फ्री के नंबर मिल जाना। SRETHOM। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि 1 2 3 4 5 6 7, एस कितने पर है? पहले इसने 7 को लिया, फिर 6 को लिया, फिर 5 को लिया, फिर इसने लिया है 3 को, फिर लिया है 4 को, फिर लिया है 2 को, और फिर लिया है 1 को। उसके बाद बात करते हैं, इसने लिखा है फिर ब्रॉट को, तो BROUGHT। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिखेंगे कैसे? 7 6 5 3 4 2 1। तो 7 पे कितना? THG। ठीक है, 3 पे कितना? OU, और R पे कितना? 2 पे क्या है? R, और 1 पे क्या है? B। आंसर क्या हुआ? THG OURB। ये आपका क्या होगा भाई? आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए कि इन अ कोड लैंग्वेज दिसंबर इज रिटन एज ERMBCEDE। इसने क्या कहा है कि DE, आपको देखते ही चमक जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं पोजीशन पैटर्न है। DECEMBER, दिसंबर रिटन एज ERMBCEDE। ठीक है भाई, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें पेयर फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 नंबर पेयर, 4। इसको लिखा कैसे उसने कि 4 3 2 1। मैं पहले 4 पेयर को उठाया, फिर उसने तीसरे पेयर को उठाया, फिर उसने सेकंड पेयर को उठाया, फिर उसने फर्स्ट पेयर को उठाया। समझ पा रहे हो? दिसंबर में पेयर फॉर्म हो रहे हैं। उसने लिखा कैसे है? पहले उसने 4th पेयर को उठाया, लिख दिया, फिर 3rd को उठाया, 3rd को लिख दिया, फिर 2nd को उठाया, 2nd को लिख दिया, फिर 1st को उठाया, 1st को लिख दिया। ऐसे अप्लाई करेंगे हम नवंबर में। NOVEMBER। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 और 4। तो पहले 4 को उठाएंगे भाई, तो ER, फिर 3 को उठाएंगे MB, फिर 2 को VE, और फिर 1 को
NO, ठीक है। NOVE, ये आपका आंसर होगा, ERMEVENO। तो आपको इस हिसाब से इसको डिकोड करना है, समझ पा रहे हो। हमने पढ़ा है एक तो कॉमन पैटर्न और पोजीशन पैटर्न नंबर फ्री के। अब इससे भी सवाल आएगा एक पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। कौन सा आएगा? इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न, इससे मुझे एक नाम याद आ रहा है, इलॉजी। क्या आपको पता है कि इलॉजी देवता कौन से थे? राजस्थान के एक लोक देवता है, कौन से? इलॉजी। इनकी कहानी क्या है, वो कहानी सुनते हैं। कहानी सुनिए एक बार कि आप सभी होली मनाते हो। आप होली क्यों मनाते हो? क्योंकि होलिका दहन हुआ था उस दिन, ठीक है। लेकिन जस्ट एक दिन बाद दुल्हड़ी आती है, जस्ट एक दिन बाद दुल्हड़ी आती है। दुल्हड़ी क्यों मनाते हो? क्या कोई मुझे बता सकता है? जस्ट एक दिन बाद दुल्हड़ी आती है, दुल्हड़ी क्यों मनाते हैं? क्या कोई बता सकता है मेरे लिए? होली सबको पता है कि होली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन होलिका दहन हुआ था। लेकिन दुल्हड़ी क्यों मनाते हैं? क्या रीजन है दुल्हड़ी मनाने का? कोई मुझे बताएगा? देखिए, आपको नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि आपको सिर्फ आग याद रहती है, आग। आग लगी थी उस दिन, इसलिए आपको याद है कि होलिका दहन होता है। बात करते हैं इल्डोजी की। जो होलिका थी, उनकी शादी हुई थी इल्डोजी से। उनकी क्या हुई थी? शादी होने वाली थी किससे? इल्डोजी से। इल्डोजी एक पर्सन है, इनकी शादी उन्होंने, होलिका की शादी किससे करने वाले थे? इल्डोजी से। लेकिन शादी होने से पहले होलिका क्या हो गया? होलिका दहन हो गया, होलिका दहन। और होलिका दहन हो गया तो होलिका दहन के एक दिन बाद इल्डोजी ने रेत से, इल्डोजी ने गुस्से में रेत के साथ, इल्डोजी ने गुस्से में रेत के साथ होली खेली थी, तो उसको इल्डोजी दुल्हड़ी कहते हैं। तो इल्डोजी कौन थे? होलिका के होने वाले पति। तो दुल्हड़ी इन्हीं की याद में मनाई जाती है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। वेन देर आर नो लॉजिक इन सच क्वेश्चंस। भाई इन क्वेश्चंस में कोई लॉजिक नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस पागलपंती वाले क्वेश्चंस होंगे, कोई लॉजिक नहीं होगा। एग्जाम का मूड आया, उसने सिर्फ लिख दिया कि फलाना फलाना ठिकाना। उसका कुछ भी मूड आए, पहले को फोर्थ पे लिखे, फोर्थ को पहले पे, तीसरे को दूसरे पे, कुछ भी कर सकता है। जैसे मेरे पास 4 उंगलियाँ, मैं उंगलियों को सेट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको उठाया, तीसरे पे लिख दिया, इसको उठाया, फोर्थ पे लिख दिया। मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं, जो मेरे मन में आया वो मैंने छाप दिया। वही ना वो जगीरा वाला, मेरे मन में आया, मैंने कुत्ता काट के खाया। तो जो मन में आता है वही छाप देना। वो एक पिक्चर 36 चाइना टाउन, तो जगीरा कमीनापन कूट कूटे वाला होता है, जो कि मेरे मन में आया और मैंने कुत्ता काट के खाया। तो वही है, जो मन में आता है वही यहाँ पर एग्जामिनर लिख देता है। देखिए, HTRON को लिखा है NORTH, आप देख पा रहे हो। उसने क्या किया है, लास्ट को लास्ट पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे, ऐसे करके इसको छाप दिया है, ठीक है भाई। इसको हम ऐसे लिख देंगे, लास्ट को पहले लिख देंगे, क्या आ जाएगा? S, फिर OU, फिर आएगा O, और फिर आएगा T, और फिर आएगा H। समझ पा रहे हो? जिस प्रकार से HTRON को हमने नॉर्थ लिखा है, उसी प्रकार से HTOUS को हमने साउथ लिखा है, ठीक है। साउथ नहीं है, SUTH है, मतलब साउथ नहीं है, SUTH, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, इन आ कोड लैंग्वेज TSAE इज रिटन एज ईस्ट। इन आ कोड लैंग्वेज TSAE इज रिटन एज EAST, ठीक है। तो उसी भाषा में TSEW को क्या लिखा जाएगा? देखिए, ये इस प्रकार से था, ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब ये इस प्रकार से है, तो इसको हम इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से लिख दिया, और इस प्रकार से, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे सेम, तो WEST। भाई इन क्वेश्चंस में कोई भी लॉजिक नहीं होगा, इन क्वेश्चंस में कोई भी लॉजिक नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ इलॉजिकल क्वेश्चन होंगे। ये पेपर छापने वाले के दिमाग की उपज होगी,
मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही होंगे कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। तो मन को भाने वाले क्वेश्चन होंगे, जो मन को भा गया वो हमने छाप दिया और आपको सॉल्व भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको नंबर चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन भी आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन भी ढंग का नहीं है तो आपको ये मान लीजिए आपका दिमाग खराब रहता है, लेकिन नंबर फ्री के। आप तैयारी अच्छी करके जाते हो आप, और आपके लिए ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। क्यों हंसी इसलिए आती है कि एक नंबर अपना आसानी से मिल गया। गुस्सा इसलिए आता है कि इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद भी इस क्वेश्चन को वो बच्चे भी कर देंगे जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की। तो उनमें और हम में अंतर क्या रहेगा? उनमें और हम में अंतर क्या रहेगा? तो गुस्सा भी रहता है और क्या रहता है, दिमाग खराब रहता है और हंसी भी आती है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। देखिए लेटर कोडिंग में बात समझे। हमने पहला टाइप पढ़ा, टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा 1 नंबर पर लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमने क्या पढ़ा वो देखें। लेटर कोडिंग में हमने पहला टाइप पढ़ा टाइप फर्स्ट। आप मुझे बता दें टाइप फर्स्ट कौन सा था? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न। इसमें हमने क्या किया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे अक्षर से कोड कर रहे थे। तो दूसरा हमने पढ़ा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस्ड पैटर्न। इसमें क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं क्रॉस भी हो रहा था। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा रिवर्स पैटर्न। तीसरा हमने पढ़ा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में हमने पढ़ा कि जैसे मैं 1 2 3 4 5 तो आ रहा है 5 4 3 2 1 ऐसे आ रहा है। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 को 5 4 3 2 1 हमने लिख दिया। अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ पे क्या आया? अपोजिट पैटर्न। फोर्थ पे क्या आया? अपोजिट पैटर्न। इसमें हमने इसका सम क्या किया? सम आ गया इसका 27। जोड़ कितना? 27। 5 आया फ्री के नंबर देने वाला कॉमन पैटर्न। इसमें कहीं ना कहीं क्या था भाई? कॉमन पैटर्न में कुछ अक्षर कॉमन थे। कुछ अक्षर क्या थे? कॉमन थे। उन अक्षर को उठा करके ऐसे ही हमने कोड कर दिया। 6 आया अपने पास कौन सा? इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न सेम पैटर्न था कि सिर्फ कोई लॉजिक नहीं था। सिर्फ हमने एक लॉजिक नहीं, सिर्फ इलॉजिकल थे क्वेश्चंस थे, कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा था। 7 आया पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न में हमने देखा कि पोजीशन पैटर्न में कोई भी स्थिति जैसे 1 2 3 4 इसको लिख दिया हमने 2 3 1 4, ये हमारा क्या था? पोजीशन पैटर्न। तो लेटर कोडिंग के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। टाइप 7। अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं नंबर कोडिंग। कल से स्टार्ट करने वाले हैं नंबर कोडिंग। आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ मेरी क्लास के अलावा 30 मिनट देने घर जाकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, रीजनिंग के लिए, और आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हमारा बैच कंटिन्यूस चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है, डेली क्लासेस लग रही हैं, और जिस हिसाब से हमारे बैच का नाम है 0 to हीरो, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। 0 लेवल से लेकर चल रहे हैं और आपको हीरो तक बनाकर छोड़ेंगे। अब बात आती है दूसरी कि यदि आपने वीडियो पूरा देखा है, आपको कोई भी सवाल, कोई भी मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है। कोई सवाल, कोई टाइप ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आपको वो सवाल, वो टाइप आपको कमेंट करके बताना है। क्लास को और भी दोस्तों के लिए शेयर करना है, जो पढ़ने वाले हैं वो उन दोस्तों के लिए शेयर करें। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, रामबाण साबित होगी आने वाले सभी एसएससी और बैंक, सभी जो एग्ज़ाम जिनमें रीजनिंग आती है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। रामबाण साबित होगी ये क्लास। और इस क्लास को लेने के बाद यह क्लास आपके किसी भी पेपर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है भाई, कोई भी एग्ज़ाम हो। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है। देखिए, आपको जो पैनल्स पीडीएफ है या मेरी इस क्लास की पीडीएफ है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाती है भाई। ठीक है, लिंक होता है, उस पर क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको जो क्वेश्चंस पीडीएफ में डालता हूँ वो डालता हूँ टेलीग्राम पे। मेरा चैनल है दिलीप शर्मा करके, या सब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। ठीक है, मेरा चैनल है रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा करके, नाम से लिख देता हूँ
DILIP, रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा। ठीक है, यहाँ आप मुझे आपका क्वेश्चन से जो आपसे नहीं हो रहा है वो डाल सकते हैं, वैसे कमेंट में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो। दूसरा कि जो मैं PDF आपके लिए दे रहा हूँ वो PDF आपको यहाँ भी अवेलेबल होगी, टेलीग्राम पर भी। कमेंट में तो आपको PDF मिलेगी ही वीडियो के, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF अवेलेबल होगी। तो PDF आपको वहाँ भी मिलेगी, तो आप वहाँ भी मेरे से बात डायरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, तैयारी अच्छी रखो, सही वे में तैयारी करो। और फिर एक बार फिर आपको हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तैयारी अच्छी कर रहे हो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, और ये सोच करके मैं आज क्लास यही ख़त्म कर रहा हूँ, और कल फिर क्लास स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक पर, लेटर कोडिंग। थैंक यू वेरी मच क्लास।